हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस क्लास में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। तो क्या क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे कि ये हमारे पास कुछ स्पीसीज है N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, ये स्पीसीज दे रखी है और हमसे ये पूछ लिया जाता है अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले या बॉन्ड एनर्जी, या फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि अरेंज दिस स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल वाला जो मॉलिक्यूल है वो लिख लेंगे। तो N2 न्यूट्रल है या कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे N2 की। तो N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक जो एटम होते हैं उनके लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलो होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए ये वाला एनर्जी डायग्राम हमें फॉलो करना होता है। तो क्या होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं इस मॉलिकुलर एनर्जी डायग्राम के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम करते हैं तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले जो लोवेस्ट एनर्जी वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिए, 2 इसमें। एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें और 2 इसमें। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसके बाद 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, 1 इसमें। अब पेयरिंग करवाएंगे, एक इधर पेयर हो गया, एक इधर। तो अब कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 13 और ये 14। तो इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद ये पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पाई 2px इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह सिग्मा 2pz इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी है। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना हो तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने, स्टार वाला जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है तो 2 इसमें है, 2 इसमें। तो टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए हैं। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब हमें किसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, N2 पॉजिटिव का। N2 पॉजिटिव का मतलब नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं
तो N2 पॉजिटिव होता है। इसमें 14, तो इसमें कितने हो जाएंगे 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हमेशा हाईएस्ट एनर्जी वाले में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल में से। तो ये हाईएस्ट एनर्जी वाला है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे N2 पॉजिटिव के लिए, तो वो कितना कैसे आएगा। तो ये जो सिग्मा 2pz है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग वाले में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, बाकी ये जो एंटी बॉन्डिंग के जो 2 थे ये तो सेम ही है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग के 10 थे, अब कितने बच गए ये बॉन्डिंग के, यहाँ पे 9 - 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना बच गया 2.5 आ जाएगा। तो N2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है N2 नेगेटिव के लिए। अब N2 नेगेटिव कब बनता है, ये नाइट्रोजन के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये N2 नेगेटिव बन गया है। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि यहाँ तक तो हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे भर चुके हैं अभी। तो 15th इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इनमें से पाई 2px में ऐड कर सकते हैं उसको, या पाई स्टार 2py में, मतलब ये पाई स्टार 2px में या पाई स्टार 2py में ऐड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये है हमारा पाई स्टार 2px। तो यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ये एंटी बॉन्डिंग में ऐड हुआ है। बॉन्डिंग के हमारे जितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में थे सेम है, तो बॉन्डिंग में 2 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 2 4 और एक 5। तो ये हमारे पास 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया N2 नेगेटिव में। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें N2 2 नेगेटिव का निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। N2 से N2 2 नेगेटिव होगा तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो N2 2 नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन और हमारा चला जाएगा पाई स्टार 2py में, क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर पाई स्टार 2px में आया है तो दूसरा पाई स्टार 2py में आएगा। तो इसके बाद अब ये पाई स्टार 2px, इसके बाद ये पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में गया है, तो यहाँ पे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में अब 6 हो गए हैं डिवाइड बाई 2, तो ये 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर्स की वैल्यूज़ को देखते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है 3 है। उसके बाद N2 पॉजिटिव के अंदर 2.5 है, और N2 2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव के अंदर इक्वल बॉन्ड ऑर्डर है। इसके बाद सबसे कम है N2 2 माइनस में। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो हमारे पास ये आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर्स का। तो ये हमारा पहले वाला पॉइंट इसमें क्लियर हो गया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ, पहले तीसरा देख लेते हैं। चलो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है हमारा, या बॉन्ड ऑर्डर 2 है, या बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड लेंथ हमारी कार्बन कार्बन वाले की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसमें कम है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ यहाँ सबसे
कम होगी। तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा C वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये C वाला पार्ट है बॉन्ड लेंथ का। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, N2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, फिर N2 माइनस और N2 प्लस इनकी सेम होगी और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी N2 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हमें D वाला पार्ट देख रहे हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा ऑर्डर है वही हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है 3, तो ये सबसे स्टेबल होगा। फिर N2 पॉजिटिव थोड़ा कम स्टेबल, N2 माइनस और कम स्टेबल, और N2 माइनस ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो इनकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पे इक्वल होगी, और N2 माइनस सबसे कम स्टेबल होगा। अब B वाला पार्ट हमारा तो B वाला पार्ट यहाँ पे रह गया था। तो B वाला पार्ट जब हम देखेंगे तो B वाले पार्ट में हमें देखना है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें हम, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, ये ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा ऑर्डर है वही हमारा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो N2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, N2 पॉजिटिव से इनकी इक्वल होगी, और N2 नेगेटिव की सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सीक्वेंशली इस तरह से अप्रोच करना होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अब अगर एग्जाम में आपसे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन के बारे में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, अब अगर ये ऑक्सीजन के लिए ये चीज़ें पूछी जाती है तो ऑक्सीजन के लिए कैसे अप्रोच करना है। ऑक्सीजन के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन के केस में ये वाला मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन एटम के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ऑक्सीजन के लिए हमें ये वाला मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करना होगा। तो इस मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज करके ऑक्सीजन के लिए भी हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कई बार एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें हर एक स्पीशीज का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताना होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है कई बार कि हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज का मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं हम, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिस भी आयन के लिए मॉलिक्यूल के लिए हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगी। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड स्टेट में है तो डायमैग्नेटिक होगी वो स्पीशीज या वो मॉलिक्यूल। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड रहता है तो वो वाला मॉलिक्यूल या वो वाला आयन हमारा पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो ये हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके। जैसे जब हम N2 की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2pz के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, ये भी, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है। तो जो नाइट्रोजन है N2 है ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा जब हम किसी भी N2 पॉजिटिव हो, N2 नेगेटिव हो या N2 2 नेगेटिव हो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगी।